हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 20 सितंबर। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे के आसपास। चलिए देखते हैं, आज कुछ वैल्यूएबल सीखेंगे। तो ये लगा है हमारा ज़ीरोधा का टर्मिनल। तो यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है जो कि बड़े टारगेट देता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल में जानेंगे, साथ में वो पैटर्न के स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो कप एंड हैंडल पैटर्न है इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ये चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न का नाम सुना होगा आपने। तो देख लेते हैं कैसा रहता है। तो कप एंड हैंडल में कप जैसे ही रहता है, एक चाय का कप जैसा होता है हमारा। चाय का कप जैसा रहता है, तो ये कप होता है और इस पे ये हैंडल होता है। और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो जो कप की जो डेप्थ होती है उसी टारगेट को नेक लाइन के ऊपर यहाँ पर मार्क कर लिया जाता है। नेक लाइन किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट पॉइंट होता है कप का, जो सेकंड पॉइंट होता है जहाँ पर हैंडल होता है, और उसको मिलाते हुए जब कॉमन लाइन होती है वो हमारी नेक लाइन कहलाती है। और नेक लाइन से लेकर के जो बॉटम ऑफ द कप होता है ये हमारी एच हाइट होती है, जो कि हमारा सेम टारगेट निकल के आता है। तो इसी टारगेट को यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर के हमको बहुत छोटे स्टॉप लॉस में, क्योंकि ये जो हैंडल होता है, हैंडल जो बनता है इसी का स्टॉप लॉस रखा जाता है यहाँ पर। और ये जो एज कप की जो डेप्थ है उसका टारगेट यहाँ पर टारगेट किया जाता है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में ऐसे ही कुछ टारगेट बना हुआ है पैटर्न। तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, डेली की टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं इसको और जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कप एंड हैंडल तो नहीं है, ये बड़ा कप है, इसका ब्रेकआउट ये हैंडल जैसा, और फिर ये इसको ब्रेक किया है। तो चलिए फिर से वैसे ही कुछ बना हुआ है, तो देखते हैं डिटेल में। तो ये डेली की टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पेन मार्क कर लेते हैं, तो देख सकते हैं ये नेक लाइन थी मार्केट की, जहाँ से मार्केट ने लिया था। अब यहाँ से ये कप बना हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये कप बना हुआ है। अभी तो सिर्फ कप का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम सक्सेसफुल केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक हैंडल का पैटर्न बनेगा, इतना नीचे नहीं आएगा, ये जस्ट यहाँ से ऐसा जा करके रिट्रेस होके आ सकता है। और फिर ये यहाँ पर जब अगेन यहाँ पर हाई क्रॉस करेगा, ये जहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा, तो फिर ये जो डेप्थ रहेगी इसकी, ये जो एच हाइट रहेगी, यही हम ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। अभी हम मेज़र भी करेंगे एग्जैक्टली क्या पॉइंट बनता है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पर जानना है वो ये कि टारगेट तो ठीक है, लेकिन हम जो है इसका फेलियर भी जानते हैं। कप एंड हैंडल का यहाँ पर फेलियर कैसे होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग्स में चल देते हैं अपन। तो मार्किंग्स में रेड से, तो यहाँ पर अगर इस तरह से जो ब्रेकआउट हुआ है इसको अगर मार्केट सडन रिजेक्ट कर दे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो अगर रेड कैंडल बन जाए, जो कि एंगल्फिंग कैंडल बन जाए, तो इसको ब्रेकआउट फेलियर माना जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद अगर ये जो ट्रेंड है हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा बाइंग स्विंग रहेगा, ये इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर फेल भी हो गया, सही तरीका क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ले, अगेन ब्रेक करे, और फिर लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनाकर धीरे धीरे आए, मतलब बायर एक्यूमुलेशन को शो करना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि एकदम प्राइस रिवर्स हो जाए और एंगल्फिंग बड़ी सी कैंडल बना दे, तो ये फेलियर होता है। दूसरा, फेलियर को हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर फिबोनाची लगा के देखेंगे। तो फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट में लो टू हाई की तरफ हम ड्रॉ करते हैं। तो जो भी हमारा मूवमेंट रहेगा, जहाँ से भी रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो वहाँ से जो है फिबोनाची का जो 50% है, 50% या फिर 38%, इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इनके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होगी तो ये फेलियर माना जाएगा। तो चलिए अब इसका जो है टारगेट देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये कप का जो है बॉटम होगा और ये कप की यहाँ पर हाइट होगी। 3709 पॉइंट का यहाँ पर जो है टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ से 3709 पॉइंट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे।
709 पॉइंट, तो लगभग इतना। तो यहाँ पर अब ये एक दिन में आ जाएगा या फिर 10 दिन में या 1 महीने में, किसी को नहीं पता, बट टारगेट ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 57,000 का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो होप सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है और इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर अपन थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल का फॉर्म होगा और फिर ये डेप्थ निकल के आएगी। ये एच हाइट है, इसको टेक्स्ट में आपको मैं बता देता हूँ। ये सब लर्निंग पर्पस के लिए है ताकि हम सीख सके। तो ये कितना आया था, 3709 पॉइंट आए थे। तो एच इक्वल्स टू 3709 पॉइंट आए हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारी हाइट आ जाएगी निकल करके। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा डायग्राम में आ जाते हैं, ये वाला डायग्राम रहा। तो होप सो आपको समझ आया होगा कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। बैंक निफ्टी में बना हुआ है, इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन भी होता है। जो ब्रेक करता है तो यहाँ पर वॉल्यूम से कंफर्म करना होता है कि इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो उस बेसिस पर भी यहाँ पर हमको पता चल जाता है। तो अच्छा मार्केट है, बुलिश है, रेजिस्टेंस का फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।